गुड आफ्टरनून सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने अभी तक जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपका जो यूनिट्स कवर कर ली हैं। पहली यूनिट थी आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। अर्थवर्क थी। अर्थवर्क में आपको इंट्रोडक्शन बताया था और ये सारी चीज़ें थी। दूसरी यूनिट थी आपकी हाई राइज कंस्ट्रक्शन, गगनचुंबी इमारतें, ठीक है, जिसमें था हाई राइज बिल्डिंग्स की टेक्निक और चिमनी और कूलिंग टावर की टेक्निक। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें पढ़ेंगे प्री कास्ट एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, मतलब कि पूर्व ढालित तथा पूर्व प्रबलित कंक्रीट निर्माण कार्य जो भी होता है, मतलब ये चीज़ें, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका लेक्चर 10 है। इसमें आप लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि जैसे कि क्या होता है कि अब जो जितने भी आपको एडवांस इस सब्जेक्ट में एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो पहले से क्या होता था कि जो कंक्रीट है उसे हम लोग क्या करते थे, उसे नॉर्मली यूज़ कर लेते थे। फिर उसके बाद आया आरसीसी, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हमने कंक्रीट को रेनफोर्समेंट करके यूज़ करा, ठीक है, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। अब आरसीसी के बाद हमारे पास आ गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट या प्री कास्ट कंक्रीट। ये आए तो इससे स्ट्रेंथ हमें और मिली, ठीक है। तो ये भी इसका जो यूज़ होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, वो फ्लाईओवर्स में होता है। बहुत बड़े 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 जो स्पैन के पुल होते हैं उनमें, ब्रिजेस में जो इसका यूज़ होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी बनती हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपली प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट वह कंक्रीट है जिसमें मतलब बाहरी जो भार हम बाहरी भार आरोपित करने से, मतलब उसके ऊपर बाहरी भार आने से पहले हम उस पर क्या कर देते हैं, उसके अंदर स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इस आंतरिक प्रतिबल के कारण जो अंदर के जितने भी स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कंक्रीट जो होता है वो बाहरी भारों का कुछ भार वहन कर लेता है। मतलब कि उतनी जल्दी उसका फेलियर नहीं होगा जितनी जल्दी जैसे कंक्रीट का हो जाता था या आरसीसी का हो जाता था। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कंक्रीट के अंदर हम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि वो ऊपर आने वाले लोड को सेफली वो कर ले, ठीक है, अपने ऊपर वहन कर ले। तो जो ये इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं, आंतरिक प्रतिबल होते हैं, इनको उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक हाई स्ट्रेंथ स्टील, मतलब उच्च सामर्थ्य इस्पात में मतलब टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अब जैसे आरसीसी में आप लोग जानते हैं कि लोहा तो होता ही है, सरिया डालते ही हैं। इस सरिया आरसीसी में हम सिंपल सरिया डाल देते हैं, लेकिन इसमें क्या कर देते हैं, हम जो सरिया है उसमें हम लोग टेंसाइल फोर्स डेवलप कर देते हैं जिससे कंक्रीट में संपीड़न बल उपजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कंक्रीट की क्या होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब संपीड़न सामर्थ्य वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये किस में फेल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये फेल होता है, ठीक है। तो इसकी दोनों सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले से यूज़ आरसीसी करते थे, लेकिन अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट करते हैं। किन कार्यों के लिए, जैसे कि लॉन्ग स्पैन ब्रिज है और फ्लाईओवर हैं, जितने भी इस टाइप के जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है तो हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लाने के लिए हम इसमें स्टील डालते हैं, ठीक है। तो इस
मतलब पूर्व जितने भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो सामर्थ्य इस्पात में तनन सामर्थ्य के बजाय आंतरिक संपीड़न बल उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। किससे? इस्पात से। ठीक है, तो इसमें यही कहा हुआ है कि compressive stress induced by high strength steel tendon in the concrete member before loads are applied will balance the tensile stresses imposed on the member during service। मतलब कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आपकी टेंडन से मतलब स्टील रॉड से हम लोग उसमें उत्पन्न करते हैं, और जिससे कि उससे ऊपर आने वाला फोर्स उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट की कुछ आपकी ही मतलब हिस्ट्री भी रही हुई है कि पहले से भी हम लोग इस तरीके के, मतलब ये हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम था, लेकिन हम पहले से भी इस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जब रोमन सभ्यता थी या मतलब इजिप्ट में जब थे, मतलब ये थे, तो उस टाइम पर भी जो गांव वालों ने साइकिल के पहिए बनाए थे या बैलगाड़ी के पहिए बनाए थे। आमतौर पर उस टाइम पे बैलगाड़ी के पहिए होते थे, तो उनमें लकड़ी, वो जो लकड़ी के पहिए हुआ करते थे उस टाइम पे, पहले के ज़माने में, तो उसके जो लकड़ी के जो बाहर की परिधि होती थी उसमें, हाँ, ये लोग क्या करते थे, लोहे का एक छल्ला, आयरन रिंग डालते थे, जो कि पहिए को दबा कर रखता था। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये लोहे का छल्ला एक डाला गया है, किसमें? आपकी पहिए में, जिससे कि उसको दबा कर रखता था और वो जल्दी फेल नहीं होता था। तो वैसे ही दूसरी बात यह है कि हम इसमें क्या करते थे कि पहले से आप लोगों ने देखा होगा कि तेल, शहद, जो भी चीज़ें रखने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े मतलब स्टोरिंग बैरल्स बनाए जाते थे या भंडारण पात्र, तो जिनकी बाहर की पट्टियाँ मतलब पट्टियों वैसे पूरा लकड़ियों का बनाया जाता था, लेकिन जो बाहर की उसमें पट्टियाँ बिछाई जाती थी वो किसकी बिछाई जाती थी? मेटेलिक की, मतलब कि धातु की होती थी वो। ठीक है, जिसके कारण जो अंदर जो भी आप लिक्विड भर रहे हैं, जो भी द्रव भर रहे हैं, वो अंदर से तनन बल अगर प्रोड्यूस करेगा तो बाहरी पट्टियों के कारण संपीड़न बल पैदा होते थे। अगर अंदर से टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा तो बाहर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। टेंसाइल कंप्रेसिव जब आपस में मिलेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये लकड़ी के तख्ते जो बनते थे उसमें आपकी आयरन की वो बनती थी। तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस पढ़ने के बाद हम लोग आपके नए टॉपिक में चलते हैं कि जो प्री स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्व प्रबलित प्री स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपके जब वायर्स को हम इसमें खींचते हैं तो ये दो तरीके से होता है। पहला है प्री टेंशनिंग, दूसरा है पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, तो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, तो इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्व तनन प्रणाली। प्री टेंशनिंग को पूर्व तनन प्रणाली कहा जाता है और पोस्ट टेंशनिंग को पश्च तनन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण तनन, पहली जो है पूर्ण तनन प्रणाली, उसमें क्या होता है? अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि तारों को खींचेंगे, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे और उसके बाद उसको खींचे रखेंगे एक तरफ से, मतलब दोनों तरफ, या तो एक तरफ से जैक लगा के दूसरी तरफ से खींचो या दूसरी तरफ दोनों तो आपस में खींचो। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके बाद उसे खींचे रखेंगे और उसके बाद उसमें कंक्रीट हम वो कास्टिंग कर देंगे। ठीक है, कंक्रीट भर देंगे जिस भी शेप में हमें भरना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम उसको उसमें आने देंगे अपनी स्ट्रेंथ में। 28 डेज़ के हमने उसको स्ट्रेंथ पूरी गेन करने दी। उसके बाद क्या करेंगे? हम उसे छोड़ देंगे। तो क्या होगा? स्टील वापस अपनी जगह पे जाना चाहेगी लेकिन नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो कंक्रीट और सीमेंट, मतलब सीमेंट का बॉन्ड है, वो उसको वापस अपने जगह पे नहीं जाने देगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ये था आपका
मतलब पूर्व प्रबलन। ठीक है, तो हमने इसमें यही पढ़ा कि प्री टेंशनिंग में क्या होगा कि आपके आप तारों को पहले खींच देंगे, उसके बाद तारों को खींचने के बाद आपका क्या हो जाएगा कि आपने कंक्रीटिंग करी और उसके बाद आपने उसे वापस अपनी जगह पे ना जाने दिया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्री टेंशनिंग कहेंगे। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि आर पुल्ड बिटवीन द अबैटमेंट। अबैटमेंट आपको पता ही है कि पुल के लास्ट के दो जो पिलर होते हैं कि एंड्स पिलर, उनको हम क्या कहते हैं, अबैटमेंट कहते हैं। और पायर्स क्या कहते हैं, बीच के जितने भी उसके सपोर्ट्स हैं उसको हम पायर्स कहते हैं। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि उसने कहा कि अबैटमेंट पायर्स टू कास्टिंग द कंक्रीट, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट आफ्टर टेंशनिंग ऑफ cables, concrete members is cast on प्री स्ट्रेसिंग बेड। ठीक है, नीचे एक बेड में उसे बिछा के हम लोगों ने वंस द कंक्रीट अटेंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कि जब कंक्रीट अपनी पूर्ण स्ट्रेंथ पा ले तो हम उनको लूज कर देते हैं, लेकिन वापस वो अपनी जगह पे नहीं जा पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्री टेंशनिंग। जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो करा गया है कि कंक्रीट की पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण होने के पश्चात आपने क्या करा कि प्रबलन इस्पात जो कि मतलब पहले से जो खींचा हुआ था को काट देते हैं, और जिससे यह कंक्रीट के सिरे पर संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न कर देता है। ठीक है, मतलब कि सिरे पर क्या कर देगा, उसके संपीड़न मतलब कि कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस हैं वो डेवलप कर देगा। ठीक है, जिससे कि ये अपनी जगह पे नहीं हिलेंगे, चाहे जितना भी पानी का फोर्सेस आ जाए, जो आपके अबैटमेंट्स हैं वो आपके अपनी जगह पे रहेंगे। अब है पश्चतनन प्रणाली, जैसे हम कहते हैं पोस्ट टेंशनिंग। तो इसका ठीक उल्टा आपका प्री टेंशनिंग का ठीक उल्टा क्या होगा, पोस्ट टेंशनिंग हो जाएगा। प्री टेंशनिंग में क्या होता था कि पहले हम लोग तारों को खींचते थे, फिर उसके बाद कंक्रीटिंग करते थे। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा, पहले हम कंक्रीटिंग कर देंगे, उसके बाद तारों को खींचेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, अगर एक बार हमने कंक्रीटिंग कर दी तो फिर हम उसमें तारों को कैसे खींच सकते हैं। तो इसके लिए पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में इस तरीके का सिस्टम बनाया गया कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो डिज़ायर्ड हमारा क्या है, कोई भी जैसे हमें जिस भी शेप का कोई मॉडल चाहिए, हमने उस शेप में कंक्रीटिंग कर दी, लेकिन उसके बीचों बीच में हमने क्या छोड़ दिया, एक डक्ट छोड़ दी, एक नाली छोड़ दी। ठीक है, वो डक्ट हमने किसी भी शेप में छोड़ सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है या सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने वो डक्ट छोड़ दी। अब एक हमारे पास पिलर मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक मान लीजिए, ब्लॉक के बीचों बीच हमने एक नाली छोड़ दी। अब हमारा ब्लॉक जब पूर्णतः सामर्थ्य 28 डेज उसने स्ट्रेंथ गेन कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इसके बीच में पूरे मतलब जितने भी आपके स्टील रॉड्स हैं उनको डाला, और उनको एक तरफ से या तो जैक से फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ से खींचा, या दोनों तरफ से खींचा, जो भी आप करना चाहें। लेकिन जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि एक तरफ से जो आपकी स्टील रॉड्स हैं उनको फिक्स कर देते हैं और दूसरी तरफ से उनको खींचते हैं। तो उसमें बहुत सारा स्ट्रेस डेवलप करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है कि अब स्ट्रेस डेवलप हो गया है, तो तब तक हमने उसे खींचे रखा, और उसके बाद हमने जो उसका खाली स्पेस है उस पर हमने ग्राउटिंग कर दी। ग्राउटिंग मतलब कि उसे भर दिया, हमने सीमेंट कंक्रीट से हमने उसे भर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोस्ट टेंशनिंग कहलाती है। ठीक है, जैसा कि इस वाले में देख रहे हैं आप कि कंक्रीट एक डक्ट छोड़ दी गई बीच में, डक्ट के बाद हमने क्या करा, एक तरफ से फिक्स कर दिया, एंकर कर दिया, दूसरी तरफ से हम जैक से खींच रहे हैं उन्हें, आपकी जो स्टील रॉड्स हैं उनको खींचा, और उसके बाद हमने ग्राउटिंग करके उसे भर दिया। तो इसे क्या कहा जाता है, आपकी पश्चतनन प्रणाली। तो इसी तरीके से आपकी पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम करा जाता है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।